हेलो एजुकेटर्स, कैसे आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइबर हब पे। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि मैक्सअप के पैनल की प्राइसिंग कैसे क्या होती है और कैसे इसमें सर्विस की बात होती है। और आज हम बात करेंगे ऑनलाइन क्लास में यूज होने वाले सर्वर के बारे में। जी हाँ, काफी सारे टीचर्स ये कह देते हैं कि सर आपने जो सिस्टम बताया था वो बताया था 80,000 का अप्रोक्स, एक हम आइडिया लेके चलते हैं। लेकिन दूसरे वेंडर से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया 65,000 का। सर स्पेसिफिकेशंस में कहाँ कमी आई, उन लोगों ने आपको क्या बताया, आज एक छोटी सी नज़र उस पर, क्योंकि ये चीज़ हमारे साथ एक बार प्रैक्टिकल हो चुकी है। और आज हम बात करेंगे ऑनलाइन क्लास सर्वर के बारे में। अगर हम ऑनलाइन क्लास सर्वर जिससे एक टीचर लाइव जाता है, बहुत सारे जो डीलर्स हैं या वेंडर्स हैं वो उसको कह देते हैं एनकोडर या सर्वर। सर वो सिर्फ एक कंप्यूटर ही होता है, बस थोड़ी सी हाई स्पेसिफिकेशन के साथ। अब हाई स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं, अब बात करते हैं इसके बारे में। सर सबसे पहले हमारा आता है प्रोसेसर। शुरुआत करते हैं प्रोसेसर से। i3 प्रोसेसर आता है, i5, i7 और i9। ऑनलाइन क्लास में जाने के लिए अभी फिलहाल में i9 पे जाने की जरूरत नहीं है। i9 पे वही एजुकेटर्स जाए जिसको अपनी वीडियो में कुछ रेंडरिंग करनी है। उसकी स्पेसिफिकेशंस थोड़ी अलग हो जाती हैं, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। पहले हम बात करेंगे ऑनलाइन क्लास पे जो टीचर्स यूट्यूब पे क्लास लेते हैं, अपने ऐप पे क्लास लेते हैं या कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेते हैं। तो अगर हम बात करें, जैसे कि अभी फिलहाल की एक रिसेंट की कहानी हुई है कि हमने एक टीचर्स को बोला कि सर i5 का जो सर्वर है वो अप्रोक्स 85,000 के आसपास आएगा। वहीं वो चीज़ उनको 65,000 में मिली। जब हमने वहाँ पे चीज़ें देखी तो वहाँ पे बहुत सारा फर्क आया, जो बताया गया था उसमें और जो दिया गया उसमें। सबसे पहले हम प्रोसेसर की बात करते हैं। अगर प्रोसेसर की हम बात करें तो ऑनलाइन क्लास के लिए आपको i5, i7 दोनों प्रोसेसर में आपकी क्लासेस चल जाती हैं। अब हम i5 के साथ ही चलते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सर ये आपका प्रोसेसर होता है कंप्लीट। i5 आपको कह दिया गया कि सर हम आपको i5 का सर्वर देंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, i5 का सर्वर देंगे। 10,400, 10,600, 10,100 ये इसमें चलते हैं। 400 600 ये इनकी सीरीज में आता है। अब मान लीजिएगा 400 कॉमन चलता है, ठीक है, हम 400 की बात करते हैं। सर नेक्स्ट आता है यहां पर एफ और के। सर एफ होता है विदाउट ग्राफिक, मतलब अगर आपके कंप्यूटर के अंदर ग्राफिक कार्ड नहीं है तो ये प्रोसेसर आपकी डिस्प्ले नहीं, मॉनिटर है वो उस पर डिस्प्ले नहीं करेगा। के होता है विद ग्राफिक। इन केस अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है तो ये प्रोसेसर आपका डिस्प्ले देगा, लेकिन एक्चुअल में वो पिक्सल्स या वो क्लैरिटी नहीं देगा जो उसकी आपको सर्वर के हिसाब से चाहिए। तो हमें ग्राफिक कार्ड तो लगाना ही पड़ेगा। उस केस में हम के सीरीज को अवॉइड भी कर सकते हैं, हम एफ पे जा सकते हैं। तो अभी हम इसको यहां से हटा देते हैं। अब बात करते हैं सर सीरीज इसकी गीगाहर्ट्ज की। सर सबसे छोटा प्रोसेसर में गीगाहर्ट्ज आएगा 2.9। 2.9 का मतलब ये होता है कि आप एक बार में एक सिंगल टास्क कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो कोर्स हैं वो अलाउ ही नहीं कर रहे हैं कि आप मल्टीटास्किंग करें। कभी आप मल्टीटास्किंग करेंगे तो आप अपने टास्क मैनेजर में जाकर देखिएगा कि वहां पे परफॉर्मेंस पे हाई यूसेज, लो यूसेज, मॉडरेट क्या आ रहा है। तब आपको फर्क पता चलेगा कि प्रोसेसर पे कितना लोड आ रहा है। सेकंड 3.8 नॉर्मली हमारे मल्टीटास्किंग के लिए काफी अच्छा होता है। आप ऑनलाइन क्लास के साथ साथ जैसे दो प्लेटफॉर्म पे एक साथ जा रहे हैं, एक ही ऐप
जैसे वीमिक्स हो गया या ओबीएस हो गया, आप एक ही जगह से दो जगह लाइव तो जा रहे हैं, बट उसको पावर और उसको उतना ही प्रोसेसर का सपोर्ट चाहिए होता ताकि वो अच्छे से उसको ब्रॉडकास्ट कर सके, ऑडियो और वीडियो में डिले ना आए। अब लोगों ने क्या करा कि उनको 2.9 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर दे दिया। सर i5 10400, अगर हम इनके पैसे की बात करें, सबसे बड़ी बात जो फर्क आता है उन्होंने पैसे का कहाँ करा। सर एफ अगर यहाँ पे जैसे 2.9 ये 10,000 रुपये का है, अगर हम 3.8 की बात करें तो ये 12,000 का होगा, और अगर हम बात करें 4.9 की तो सर करीबन करीबन ये 13.5 का होगा। ये इसका एक प्राइस का वेरिएशन आ जाता है कि इतना पैसों का फर्क इसमें आता है। हमने बताया ये, किसी और ने उनको दिया ये, लेकिन बताया ये कि सर i5 10 जनरेशन मिलेगा। एक टीचर खुश हो गया क्योंकि उसको i5 10 जनरेशन ही बोला गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो कि प्रोसेसर के बाद मेन होता है, मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड में बहुत सारे लोग MSI का भी यूज करते हैं, बट गीगाबाइट एक रिलायबल प्रोडक्ट है, तो हम गीगाबाइट की बात करेंगे। इसके अंदर H, B और Z सीरीज आती है। H सीरीज आती है सर अपने होम यूज के लिए, जो नॉर्मल घर में टेली वैली, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या जो स्कूल्स वगैरह में यूज करते हैं, जिनका ज्यादा काम नहीं होता। अब बहुत सारे डीलर आपको ये सीरीज देते हैं, क्योंकि जो B सीरीज है ये बिजनेस है, इसके अपने कुछ पोर्ट्स हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, वो वहीं पे लगते हैं, तो B सीरीज वो यूज नहीं कर पाते। और Z सीरीज उनके बजट से बाहर होती है। क्यों? क्योंकि वो आपको बताते ही नहीं है इस सीरीज के बारे में। अब हुआ फर्क क्या है, देखो आपने बोला कि मेरे पास जो प्रोसेसर है i5 10 जनरेशन है, तो वो सस्ते में वो मदरबोर्ड इस्तेमाल करते हैं जो 10 जनरेशन को सपोर्ट करता हो। मदरबोर्ड की अपनी भी एक ओवरक्लॉक वो होती है स्पीड, मतलब अगर आपको अपने प्रोसेसर को बियॉन्ड द लिमिट जाके अगर उसको यूज करना है, तो वो अगर आपका मदरबोर्ड अच्छा है तो ही कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। आपका सिस्टम बीच में शटडाउन मारेगा, डिस्प्ले ऑफ ऑन करेगा, वो इस वजह से क्योंकि मदरबोर्ड उसका पूरा लोड नहीं उठा पाता। अब B सीरीज को तो हम हटा ही देते हैं। अब Z सीरीज में क्या है कि ये जो मदरबोर्ड है ये 5300 रुपए से लेकर 10 या 11,000 रुपए तक के हैं। अब अगर हम Z सीरीज की जैसे Z590, Z690, Z490, अब इसमें UD है, गेमिंग है और आरूस है, सेम चीजें सभी में आती हैं। सर अगर हम Z590 की बात करें तो ये मदरबोर्ड 19,000 रुपए के आसपास का है, और वहीं यहां पे ये देख, सर आपके प्राइस में फर्क आया। अब मैं आपको अगर एक चीज बताऊं कि मेरे पास एक कंप्यूटर है i3 10th जनरेशन 3.8 गीगाहर्ट्ज Z590 मदरबोर्ड, और मैं उससे 1080 में वीडियो क्वालिटी से लाइव भी कर सकता हूं, 720 से भी कर सकता हूं, और इवन 4K पे भी कर सकता हूं, जो कि मेरे OBS में हार्डवेयर फेलियर का नोटिफिकेशन शो नहीं करता। किस वजह से? Z590 मदरबोर्ड की वजह से। मैंने अपना मदरबोर्ड जो Z सीरीज है वो एक कमर्शियल सीरीज है, मेनली फॉर गेमिंग के लिए बनी है। इसमें एक ओवरक्लॉकिंग स्पीड की फैसिलिटी है, आप अपने प्रोसेसर को बियॉन्ड द लिमिट जाके यूज कर सकते हो और आपका सिस्टम हैंग नहीं होगा। आप इसमें मल्टीटास्किंग एक बार में कर सकते हो। वीडियो रेंडरिंग वगैरह जब करते हैं तो वो हैवी मदरबोर्ड Z सीरीज पे आते हैं। प्राइस का वेरिएशन यही आ गया, 2-3 हजार रुपए, 4,000 रुपए के आसपास का प्रोसेसर में फर्क आया। यहां पे करीबन करीबन 8 से 9,000 रुपए तक का वेरिएशन आ गया। तो 65 और 80 में हमने कुछ कवर करा। अब आगे चलते हैं, SSD। सर सॉलिड स्टेट ड्राइव है, काफी आजकल यूज में होती है। लगाया इसको इस वजह से जाता है क्योंकि ये प्रोसेसिंग फास्ट करती है। अब हमने 256 GB बोला, उन्होंने भी 256 GB बोला,
हमने बोला WD गीगाबाइट, सर उन्होंने भी बोला 256 GB, बट बोला सिम्ट्रोनिक्स। ये करीबन करीबन अगर हम बात करें 4,000 रुपए की, और अगर हम इसकी बात करें करीबन करीबन 2,500 रुपए की। सर पैसे में फर्क है तो, लेकिन क्वालिटी में भी फर्क है। आगे अभी और चलिएगा, अभी तो मजा आएगा। अगर हम बात करें हार्ड डिस्क की, सर 2 TB का हार्ड डिस्क एक एजुकेटर के लिए सफिशिएंट होती है, काफी है इतनी लगानी, उससे ज्यादा हमें लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम WD की हार्ड डिस्क की बात करेंगे। इसमें 2 सीरीज होती हैं। कभी अगर आप अपनी हार्ड डिस्क खोल के देखेगा तो आपको ब्लू स्टिकर मिलेगा, वो ब्लू है। एक दूसरी आती है पर्पल। सर ये जो ब्लू है ना, ये डोमेस्टिक यूज के लिए है। आपने कुछ डाटा कॉपी कर दिया, चल गया इधर से उधर। ये जो पर्पल है ना सर, ये सर्विलेंस की है। आपने CCTV का नाम सुना है? CCTV 24 घंटे चलता है और वो कभी भी पैकेट या डाटा लॉस नहीं होने देता। तो जो ये पर्पल वाली है ना, इसकी एक खास बात है, अगर आप इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में जाएंगे, कि ये वीडियो का, ऑडियो और वीडियो कोई भी पिक्चर की, उनको लॉस नहीं होने देती। मतलब आपने रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आपकी SSD के अंदर तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, OBS उसमें है, लेकिन आप जो सेव कर रहे हो वो हार्ड डिस्क में कर रहे हो। तो जो ये पर्पल वाली है ना सर, ये पर्पल वाली आपके कोई भी डाटा को, पैकेट को, फ्रेम को लॉस नहीं होने देती। अगर हम प्राइसिंग की बात करें, ये 2 TB 3,300 के आसपास, ये 4,000 के आसपास। 700-800 रुपए का फर्क यहां आया। अभी तो और आगे है बात। अब आएगी बात रैम की। सर रैम के अंदर, अगर जब आप उसके अंदर रैम लगाते हैं तो आप एक चीज याद रखिएगा कि आपको 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम लगानी है। 2666 मेगाहर्ट्ज को आप मत लगाइए। 2666 मेगाहर्ट्ज पे आपको रैम को मत लगाइए, क्योंकि इसके पास इतनी स्पीड नहीं होती कि आपकी डाटा को प्रोसेस कर सके और आपके हार्डवेयर को फेलियर का नोटिफिकेशन ना आने दे। अगर आप 3200 मेगाहर्ट्ज की लगाएंगे तो आपका सिस्टम हैंग भी नहीं होगा, अच्छे से भी चलेगा, और थोड़ी सी महंगी है लेकिन रिलायबल है, अच्छे से चलेगी। भरोसा रखिएगा, सिस्टम बढ़िया चलेगा। फर्क आएगा, बिल्कुल आएगा। सर ये 2600 मेगाहर्ट्ज की मेरे ख्याल में 2400 से 2800 की है, ये 3550 से 3800 के बीच की है। अब इसमें होता है एक RGB या हीट सिंक वाली, आपका जो दिल करे आप वो ले सकते हैं। RGB में ऊपर लाइट होती है, नीली लाल और सफेद, वो जलती भी बड़ी अच्छी लगती है, कैबिनेट हरा भरा लगता है। ये था बेसिक। अब एक और चीज इसमें रहती है, वो रहती है ग्राफिक कार्ड की। सर ग्राफिक कार्ड आप कभी भी लीजिए, आप लीजिए DDR5। यहां पे आपको सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपके पास मॉनिटर सिंगल है तो आप 2 GB ले लीजिएगा, बहुत बढ़िया चलेगा। लेकिन अगर आपके पास मॉनिटर डुअल है, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि वो कमेंट देखने के लिए एक टीवी लगा लेते हैं, टीवी नहीं लगाते तो वो दूसरा मॉनिटर उससे आउटपुट लेके लगा लेते हैं। सर जब आपने दूसरा मॉनिटर लगाया तो हमारे प्रोसेसर ने, हमारे मदरबोर्ड ने एक सेकेंडरी डिस्प्ले बनाया जो कि प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं दे पाता। उसके लिए हमें अगर सेकंड मॉनिटर लगाते हैं तो हमें चाहिए 2 GB ग्राफिक कार्ड एक्स्ट्रा। ग्राफिक कार्ड का मेन काम डिस्प्ले का ही होता है। अगर आप मल्टीपल डिस्प्ले जोड़ते चले जाएंगे तो ग्राफिक कार्ड अपने सेक्टर को अलग अलग डिवाइड कर देगा। तो अगर आपके पास एक सिंगल मॉनिटर है, अगर आप उसी में ही कमेंट देख रहे हैं तो 2 GB,
और अगर आपके पास डुअल मॉनिटर है और आप चाहते हैं कि मुझे इसके साथ टीवी एक्स्ट्रा कनेक्ट करके मैं इस पे कमेंट देख पाया हूं, तो 4 GB। अब एक छोटा सा इसमें कैबिनेट, देने वाले लोग कैबिनेट बढ़ा देते हैं, अंदर मदरबोर्ड और ये सारी चीजें छोटी डालते हैं। सर कैबिनेट बड़ा, दिखावा बाहर से बड़ा है लेकिन अंदर सामान छोटा है। कूलर मास्टर कैबिनेट लीजिए, जेब्रोनिक्स लीजिए, एंटेक लीजिए, कैबिनेट बड़ा लीजिए, अच्छी बात है, उसमें फैन है ताकि गर्मियों में वो उसकी इन एंड आउटलेट की जो हीट है उसको वो अच्छे से पास कर सके। अगर हम बात करें एसएमपीएस पे, तो लोग 450 वोट देते हैं। सर 450 वोट को आप बढ़ाइएगा, बढ़ा के मिनिमम आप 550 और मैक्सिमम 750। जिनका सिस्टम अगर दिन में 12 घंटे से ज्यादा चलता है तो वो 850। सर 450 में और 550 में क्या फर्क आया गया? जब आप आपके सिस्टम के अंदर देखिएगा, एक एसएसडी है, एक फैन है, सीपीयू फैन है, एक आपकी हार्ड डिस्क है, 2-3 आपके एक्स्ट्रा फैन हैं, और जब आपको एक डिस्प्ले पे जब आप मॉनिटर कर रहे हैं तो उनको एक प्रॉपर करंट चाहिए होता है। जब आप वो देखेंगे ना तो आपका 450 वाट जब आप इसको 6-7 घंटे चलाएंगे वो कम लगेगा। कभी अपने सिस्टम का टास्क मैनेजर खोलकर देखिएगा, वहां पे वो क्या लो दिखा रहा है, क्या हाई दिखा रहा है, तब आपको फर्क पता चलेगा कि सिस्टम में कहां कमी आ रही है। सिस्टम हुआ, एसएमपीएस हुआ, ग्राफिक कार्ड, प्रोसेसर, बहुत सारी चीजें इसमें कवर हुई। मॉनिटर आप कोई भी ले सकते हैं, डेल, एलजी, सैमसंग, फुल एचडी मॉनिटर आते हैं, सारे मॉनिटर अच्छे हैं, मॉनिटर का कोई इशू नहीं है। तो आशा करते हैं आपको ये चीज समझ में आई होगी। बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात भी होगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर लिखा हुआ है, आप बात कर सकते हैं। हम 24 आवर आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। नमस्कार। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।